हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम। वी आर लर्निंग गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, क्लास 11 यूनिट नंबर 2, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, सुमिता अरोरा टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बट उसके पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट किसी भी वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें अगर वो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कंप्यूटर साइंस क्लास 11 के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल सही प्लेस में हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। इसके पहले हमने देखा पाइथन क्या है, पाइथन के फंडामेंटल्स क्या हैं, पाइथन में डिफरेंट वर्किंग मोड्स क्या होते हैं, पाइथन इंस्टॉलेशन हम कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी पाइथन प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो उस फर्स्ट प्रोग्राम को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हम इंक्लूड करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको पहला प्रोग्राम रेडी करना है तो आप कैसे करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले आप पाइथन आइडियली शेल को ओपन करते हैं। उसके बाद में उस आइडियली शेल पे, क्योंकि देखिए हमने देखा कि हमारे पास दो मोड्स होते हैं, एक आपका इंटरैक्टिव मोड और दूसरा हमारे पास होता है स्क्रिप्ट मोड। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं क्या, पाइथन प्रोग्राम बनाने की, इसलिए हम लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस तो एग्जीक्यूट यहां पर करेंगे नहीं, इसलिए इंटरैक्टिव मोड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे किसका, हमारे स्क्रिप्ट मोड का। इसलिए स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए पाइथन आइडियली को ओपन करने के बाद हम फाइल पे क्लिक करेंगे और वहां से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन को। यहां पर ये फाइल मेन्यू में आप देख सकते हैं, यहां से आप न्यू लेके जब आप स्क्रिप्ट मोड को ओपन करेंगे उसके बाद में आपको अपना सोर्स कोड टाइप करना है। जो भी आप कोड या इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं वो पूरा आप उस स्क्रिप्ट मोड पे जाके लिखेंगे। उसके बाद आप उसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए भी आपको फाइल में ही जाना है, फाइल से सेव एज लेंगे और आपको सिर्फ अपनी फाइल का नाम देना है। एक्सटेंशन .py ऑटोमेटिकली आ जाएगा और एक बार आपका प्रोग्राम रेडी हो जाए उसके बाद उसे रन करने के लिए आप रन मेन्यू में जाके रन मॉड्यूल को सेलेक्ट करते हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, आइए इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मैं टाइप करूंगा आइडियली। आइडियली के बाद आप इस आइडियली शेल को ओपन कर लेंगे। आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये आइडियली शेल ओपन हो गया है। इसके बाद में आपने जाना है फाइल में, न्यू फाइल में। आप देखें आपकी स्क्रीन पे स्क्रिप्ट मोड ओपन हो चुका है। अब आपको यहां पर कमांड लिखना है। हम सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखते हैं, ऑब्वियसली हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे प्रिंट। यहां पे मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। इसके बाद मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, आप इसमें एक और प्रिंट कमांड को इस्तेमाल कर लें। मैंने यहां पे लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके बाद में मैं सपोज दैट दो ही इंस्ट्रक्शंस लिखता हूं या दो स्टेटमेंट्स लिखता हूं। इसके बाद में मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के लिए फाइल से सेव एज, यहां पर जाकर मैं इस फाइल का नाम दूंगा। तो मैंने इसका नाम दिया डेमो प्रोग्राम, सो दैट ये पहला प्रोग्राम मेरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद में कोई एक्सटेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली इसका .py एक्सटेंशन दे देगा। आप इसे सेव करें। फाइल यहां पे सेव हो चुका है, आप यहां पे नोटिस करें डेमो प्रोग्राम .py। इसके बाद में मैं इसे यहां पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन करूंगा। आप देखें आपकी स्क्रीन पे ये वेलकम टू पाइथन, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम एज एन आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो मैंने पहला प्रोग्राम बनाया है इसमें ये हमको समझ में आया स्क्रिप्ट मोड पे जाके हमें काम करना है, कैसे नया स्क्रिप्ट मोड लेना है, कैसे हमें कोड टाइप करना है, कैसे सेव करके उसे रन करना है। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस कमांड को जो जिससे हमारी शुरुआत हो रही है, दैट इज प्रिंट कमांड। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, प्रोग्राम लिखने का, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का। अब जो कोड अभी हमने लिखा इसमें हमने क्या प्रयोग किया था, अभी प्रिंट कमांड का। देखिए प्रिंट एक फंक्शन है, हालांकि जब आप 3.11 के पहले की बात करते हैं तो वहां पर प्रिंट को कमांड के रूप में प्रयोग किया जाता था, आप इसे फंक्शन भी कह सकते हैं। नाउ प्रिंट एक फंक्शन है विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट। अर्थात अगर आपको अपने मॉनिटर पे या स्क्रीन पे किसी भी प्रकार का आउटपुट डिस्प्ले करना है, ये आउटपुट जनरली कोई नंबर भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई रिजल्ट जो कि आपने कोई वैल्यू एज एन कैलकुलेट करके फाइंड की हो, उन सबको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। प्रिंट मेथड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एक बात और आपको याद रखनी है कि इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। हम जब प्रिंट कमांड को और डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो पहला प्रोग्राम हमने लिखा था यहाँ पे, उस फाइल को हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं।
अर्थात ये जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट मोड पे, जब आप इसे जाके यहाँ पे सेव कर रहे थे तो एक्चुअली तो ये एक प्रोग्राम है, लेकिन हम इसे पाइथन का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं या पाइथन का मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। सो पाइथन के प्रोग्राम को या फाइल को हम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हर एक मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। साथ ही प्रिंट कमांड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसको समझ लें आप कि जब भी आप प्रिंट लेंगे, आप प्रिंट लिखते हैं, ये पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, जो भी मैसेज आपको देना है उसे आप सिंगल कोटेशन मार्क में या इन्वर्टेड कॉमा डबल कोटेशन मार्क में लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन का मतलब कुछ इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, जो भी मैसेज आपको देना है वो सिंगल कोटेशन में आप देख सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उसकी वैल्यू को अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू को लिखने के लिए बिना इन्वर्टेड कॉमा के उसे लिखते हैं। तो स्ट्रिंग को जब भी आप डिस्प्ले करेंगे, कोई मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क का प्रयोग करें। साथ ही एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जब आप कोई पाइथन का कोड लिखते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम कमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं वापस से अपने पाइथन प्रोग्राम में आता हूं। उदाहरण के तौर पर ये जो मैंने दोनों लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखे या कोड लिखे, इसके ऊपर मैं हैश लिखता हूं सबसे पहले और लिखता हूं दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। आप देखें ये रेड लाइन से आपको डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअली ये मैंने एक कमेंट बनाया है। कमेंट के बारे में दो बातें जान लें कि कमेंट जनरली हम प्रयोग करते हैं अपने प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अर्थात कौन सा कोड किस लिए प्रयोग किया गया है ये आप अपने स्वयं के लिए एज ए डेवलपर, एज ए कोडर लिखते हैं। और ये जो कमेंट आप लिखते हैं ये बेसिकली जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इस लाइन का या इस कमेंट का एग्जीक्यूशन में या कोड में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये निष्क्रिय होते हैं जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमेशा इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, हैश से करते हैं। और पाइथन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो इन सभी कमेंट्स को इग्नोर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उसे निष्क्रिय कर देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रोग्रामर की इंफॉर्मेशन के लिए प्रयोग करते हैं, सो दैट एज ए डेवलपर या एज ए प्रोग्रामर आपको ये जानकारी रहे कि कौन सा कोड किस लिए हमने लिखा है अपने प्रोग्राम में। तो ये अभी हमने देखा एक फर्स्ट प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें एक और पॉइंट हम सीखेंगे आज कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हो सकता है एज ए बिगनर थोड़ा आपको ये समझने में अभी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आगे चल के जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पाइथन में इंडेंटेशन का कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको समझा देता हूं कि इंडेंटेशन का मतलब होता है लीडिंग वाइट स्पेस या स्पेस या टैब, जो कि किसी भी स्टेटमेंट के आगे पाइथन डाल देता है या प्रयोग करता है। ये जो इंडेंटेशन होते हैं बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट के स्कोप को बताते हैं। ज्यादातर इंडेंटेशन किसके द्वारा या किस में किया जाता है, जब आप कोई प्रोग्राम में लूप लिखते हैं, कोई इफ स्टेटमेंट या कंडीशनल्स लगाते हैं या फंक्शन का प्रयोग करते हैं। मैं इसे प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले ये बिल्कुल जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग किया जाता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, किसी भी लैंग्वेज को आप यूज करें। तो हम बात कर रहे थे कि इंडेंटेशन का मतलब है स्कोप ऑफ स्टेटमेंट को दिखाने के लिए पाइथन ब्लैंक स्पेसेस को किसके सामने डालता है, स्टेटमेंट के सामने प्रीफिक्स कर देता है। तो अब बात आती है कैसे। मैं पाइथन शेल पे चलता हूं, मतलब मैं अपने स्क्रिप्ट मोड पे आ जाता हूं। यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे ये पहला प्रोग्राम ही है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैंने x में वैल्यू डाली 10, मुझे चेक करना है कि x इवन है या ऑड है। इसके लिए मैं कंडीशनल लगाऊंगा। इस इफ की जानकारी हम आगे चल के देखेंगे। जस्ट इंडेंटेशन क्या होता है इसलिए मैं ये बात आपको कर रहा हूं, इफ की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा इफ x mod 2, अर्थात यदि 2 से x डिविजिबल है तो इसका मतलब ये इवन होगा। तो जैसे देखिए मैंने इफ के बाद ये कोलन लगाया, मैं एंटर करूंगा, पाइथन ने यहां पर देखिए एक पूरा स्पेस या टैब प्रोवाइड किया और यहां पर कर्सर यहां से दिखाई दे रहा है। तो इसके सामने ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे हम इंडेंटेशन या इंडेंटिंग बोलते हैं। अब आप जो भी कोड लिखेंगे, ये प्रिंट जैसे मैंने लिखा और यहां पे लिखा इवन नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर इस इफ का पार्ट है, इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। तो इंडेंटेशन का मतलब ये होता है। एंटर करेंगे, दोबारा ये कर्सर यहीं पे आ रहा है,
अगर फर्दर आपको इफ के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या सिंपली बैकस्पेस दबा के बाहर आ जाइए अगर कोई स्टेटमेंट उस ब्लॉक में नहीं डालना है और कॉमन अब आपको ब्लॉक डालना है। तो फिर से मैं एल्स ले लेता हूं, आप एंटर करेंगे, फिर से देखिए स्पेस आ गया, इंडेंटेशन हो गया। मैं इस बार लिखता हूं यहाँ पे प्रिंट, इसके अंदर जाके मैं लिख देता हूं ऑड नंबर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूं। ये मेरा अगला स्टेटमेंट हो गया और ये जो प्रिंट है ये इस एल्स ब्लॉक का पार्ट है। इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये स्पेस अर्थात टैब, जो कि एक इंडेंटेशन कहलाता है। और इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं लिखना है, आप बैक स्पेस दबाइए। जैसे देखिए मैंने यहाँ एंटर किया, ये यहाँ पर कर्सर आया, मैं बैक स्पेस दबा के इस ब्लॉक से बाहर आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइनली बाय बाय। सो ये ओवरऑल हो गया मेरा ये प्रोग्राम। आप चाहें तो इसे रन करके देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कॉमा डालना चाहिए था, मैं डालना भूल गया, आपने ये लिखा। अब आप इसे रन करिए, रन करके देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है इवन नंबर, क्योंकि 10 डाला था, और उसके बाद फाइनली ये मैसेज बाय। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो याद रखिए कि इंडेंटेशन का मतलब है किसी स्टेटमेंट के स्कोप को बताना, मतलब वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने देखा अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम में कि हमारे पाइथन में प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं स्क्रिप्ट मोड में, प्रिंट कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोड कैसे लिखते हैं, कमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ इंडेंटेशन। अब हम बात करेंगे पाइथन टोकन्स की, बट आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे पाइथन टोकन को। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट हमारे इस कंटेंट की रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार के डाउट होने से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।